21 दिसंबर से चिल्ले कलां की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में -डिग्री तापमान चला गया है। आज की बात करें तो पुलवामा आज न्यूनतम तापमान के लेवल पर रहा। यहां पर -3.2 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा क्षेत्र बना रहा। शोपिया में जबकि न्यूनतम तापमान -2.9, अवंतीपुरा में -2.2, पामपोर में 2.0 और काजीगुंड और पहलगाम दोनों जगहों पर -1.0 और कुपवाड़ा में -0.7, बारामुल्ला में -1.5, जबकि गुलमर्ग में सबसे कम पारा 2.0 डिग्री सेल्सियस रहा। उधर लद्दाख भी कड़ाके की ठंड की चपेट में। वहां लेह में न्यूनतम पारा तापमान टेम्परेचर -4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में ठंड का असर बना रह सकता है। ऐसे में लोगों को मुतहर्रिक रहने की जरूरत है और जो एहतियातन तैयारी है उसे कर लेने की भी अपील की गई है। साथ ही साथ लोगों से कहा गया है कि इस कोल्ड में, इस कड़कते और पिघलते पारे में खुद का ध्यान रखने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए जाएं। और आज की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में खासकर श्रीनगर में चिल्ले कलां के हवाले से जश्न का भी इनेकाद किया गया। और कल से वो अय्याम, देखिए चिल्ले कलां के माने क्या होते हैं। चिल्ले कलां वो अय्याम होता है जम्मू कश्मीर में जो शदीद सर्दी की वजह से 40 दिनों का होता है और इस 40 दिनों में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। तो कल से इसकी शुरुआत होने वाली है। हालांकि उससे पहले से ही गुज़िश्ता एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर ठंड के चपेट में था। आज की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा वादी का सबसे ठंडा जो जिला रिकॉर्ड किया गया वो पुलवामा रहा है। ऐसे में आज के और चिल्ले कलां की तैयारियों के हवाले से तफसीलात जानना बहुत जरूरी है, इसीलिए अपने नुमाइंदों का रुख करेंगे। हमारे साथ कई संवाददाता जुड़ रहे हैं और उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते। मीटिंग ली गई, दोनों डिवीजन्स, कश्मीर डिवीजन, जम्मू डिवीजन, खासकर उन इलाकों में जहां बर्फ पड़ने की उम्मीद है, वादी के तमाम डिस्ट्रिक्ट और जम्मू के पहाड़ी इलाके। इंतजामिया ने अपने तरफ से तो तमाम तैयारियां की हैं, लेकिन अब वो तैयारियां काफ़ी हैं या नहीं वो कल के बाद पता चलेगा जब बर्फबारी शुरू होगी। लेकिन इस बर्फ से हमें बेशक अगर कोई तकलीफ हो भी तो मुझे नहीं लगता हमें से किसी को शिकायत करनी चाहिए, क्योंकि बड़ी बेसब्री से हम इस बर्फ का इंतज़ार करते आए हैं। इससे एक तो जो हवा है वो थोड़ी बहुत साफ़ हो जाएगी, जो पोल्यूशन थोड़ा सा हमें देखने को मिला वो रुक जाएगा और सही माने में जो विंटर टूरिस्ट सीज़न हमारा है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन अपने तरफ से तो हमने तमाम तैयारियां जो हैं वो की हैं। तो सीएम उमर अब्दुल्ला को आप सुन रहे थे। आज ही आला हुदेदारों के साथ विंटर सेशन के लिए और साथ ही साथ टूरिस्ट सीजन के लिए उन्होंने आला एहलकारों के साथ मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद ही मीडिया नुमाइंदों से मुखातिब थे। उन्होंने कहा था कि चिल्ले कलां की कल से शुरुआत होने वाली है, लिहाजा शदीद सर्दी पड़ेगी। लेकिन ये सर्दी आपको बताया, उन्होंने कहा कि ये सर्दी को ये लुत्फ अंदोज होने वाली सर्दी है, तो लिहाजा किसी को अगर थोड़ी परेशानी होती है तो उस परेशानी का जिक्र नहीं किया जाना चाहिए। और हमने पूरी तरह से तैयारियां कर ली हैं, लेकिन अगर तैयारियों में कमी की गुंजाइश रहती है तो उसे भी ठीक कर लिया जाएगा। हमारे साथ कई संवाददाता जुड़ रहे हैं जम्मू से, कश्मीर से और साथ ही साथ लद्दाख इलाके से भी, जहां का रुख करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मोरब जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ राजन वैद जम्मू से जुड़े हुए हैं और आपसे कुछ ही देर में आपको सरोज कफील दिखाई देंगे श्रीनगर से, हमारे रिपोर्टर। सबसे पहले लद्दाख का रुख कर लेते हैं। मोरब, आपसे जानना चाहेंगे आज का दिन और पिछले एक हफ्ते का दिन लद्दाख के लिए कैसा रहा, क्योंकि कल की अगर बात करें तो कल से चिल्ले कलां की शुरुआत भी हो रही। जी सना, मैं आपको बता दूं कि 2-3 दिन से यहाँ पर बादल छाए हुए, बिल्कुल धूप नहीं खिला, तो मौसम खराब रहा। इस कारण जो 1-2 फ्लाइट पे भी असर पड़ा, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी पे भी असर पड़ा। तो मौसम महकमे का कहना है कि कल से जो बर्फबारी होने की उम्मीद है, तो इसलिए
ज्यादातर जो इधर उधर जाने वाले उनको हिदायत दिया गया कि कल 20 तारीख से यानी आज रात से बारिश गिर सकता है, बर्फबारी गिर सकता है। तो इसलिए मौसम अलर्ट ने पहले से जो हिदायत जारी किया। हालांकि टेम्परेचर की बात करें तो लद्दाख में सबसे कोल्डेस्ट जो रीजन न्यूमा रिकॉर्ड किया गया आज की, जो चंगथंग साइड में पड़ता है -9 डिग्री। हालांकि जो ले सिटी का टेम्परेचर है -4.2। तो आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की उम्मीद है। इस वक्त आपको बता दूं कि अभी काफी ठंड है, तो जिस तरह से आज भी धूप नहीं खिला तो काफी लोगों को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो धूप नहीं होने से लद्दाख जैसे सुखेरे में और भी ठंडा होता है। जी बिल्कुल, तो ये लद्दाख की रिपोर्ट है जो दे रहे हैं हमारे साथ जुड़कर हमारे संवाददाता। और इसके अलावा अब रुख कर लेते जम्मू का, क्योंकि घाटी में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। और जम्मू का हाल क्या है, हमारे साथ राजन जुड़ रहे हैं। राजन, ये बताइएगा, कल से चिल्ले कला की शुरुआत होने वाली है। हालांकि इसका असर घाटी से कम जम्मू पर होता है, लेकिन फिर भी होता है। जम्मू में कैसी तैयारियां, और पिछले एक हफ्ते की अगर बात करें तो जम्मू में सर्दी का हाल क्या? देखिए, जम्मू में इस वक्त पिछले 2-3 दिनों से जो धुंध जो है वो सुबह शाम को जो है वो छाती है। लेकिन आज जो हमें देखने में आया कि आज दिन के वक्त भी जो है जो धुंध जो छाई रही, विजिबिलिटी जो कम थी, लेकिन अब शाम होते होते बादल छाए हुए हैं। इससे इम्कान ये होता है कि शायद हल्की बरसात जो है वो रात के वक्त हो सकती है। कोई मेट डिपार्टमेंट ने भी ये कहीं न कहीं अंदेशा जताया है कि आज शाम से जो है और उसके बाद कल शाम तक जो है हल्की बरसात मैदानी इलाकों में हो सकती है। कुछ पहाड़ी इलाके जो है जो जम्मू संभाग के भी हैं वहां पे स्नोफॉल हो सकता है। और ऐसे में हालांकि सर्दी में पिछले कुछ दिनों से जो है काफी इजाफा जम्मू में भी हुआ है, जिसकी वजह से और धुंध की वजह से कई फ्लाइट्स पे, ट्रेन पे इसका इम्पैक्ट आया है। अब चिले कलान की शुरुआत कल होने वाली है, उसका सीधा इम्पैक्ट जो है वो जम्मू में भी आता है, क्योंकि जम्मू के पहाड़ी इलाकों में जो है वहाँ स्नोफॉल काफी हद तक होता है। जम्मू के पट्टीटॉप इलाके में होता है, भद्रवाह में होता है, किश्तवाड़ में होता है, पुंछ के जो अपर रीचेस हैं वहाँ पे होता है। तो ऐसे में जो चिले कलान का इम्पैक्ट है वो जम्मू संभाग में भी जो है काफी हद तक आता है। और कश्मीर घाटी में जब चिले कलान की शुरुआत होने वाली है तो कई हमने देखा है कि कश्मीर घाटी से भी लोग जो हैं जो जम्मू आ जाते हैं 30-40 दिनों के लिए। जो 40 दिन का ये चिले कलान होता है तो वो हमने देखा है कि जो टैक्सियों की जो आमद है जम्मू सिटी में वो भी काफी जो है वो नोटिस की गई है, जिसके चलते जो है लोग, जो बूढ़े लोग हैं या जो बच्चे हैं छोटे, क्योंकि स्कूलों में छुट्टियां पड़ी हुई हैं, छोटे बच्चे जो हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। जो पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज हैं वो जम्मू में हैं, उनको भी छुट्टियां पड़ी हुई हैं। तो ज्यादातर जो हैं कई लोग कश्मीर घाटी से चिले कलान की जो शदीद सर्दी से बचने के लिए जम्मू भी पहुंचते हैं। और जम्मू में जो है हालांकि जो ये धुंध छाई हुई है, लोग चाहते हैं इससे निजात मिले, क्योंकि काफी एलिमेंट्स, खांसी, जुकाम की जो शिकायत है वो पिछले कुछ दिनों में बढ़ी है, क्योंकि धुंध और खुश्क मौसम के चलते काफी जो है हेल्थ एडवाइजरीज भी जो है इशू की गई हैं। और धुंध के चलते तो जो ट्रैफिक एडवाइजरी हैं वो भी अब इशू कर दी गई हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि आपने कहा कि आप चिले कलां की सर्दी से बचने के लिए जो श्रीनगर के लोग रहते हैं वो जम्मू का रुख करते हैं। ऐसे में मेरा सवाल अगला यही होने वाला था, जिसका जवाब आपने पहले दे दिया कि ट्रैफिक एडवाइजरीज भी दी जा रही हैं, क्योंकि जो ट्रैफिक मूवमेंट है जाहिर सी बात है वो बढ़ेगा। और ऐसे में मौसम की खराबी को लेकर महकमे मौसमियात की तरफ से लगातार अपडेट दिया जाएगा। लेकिन बाजारों की अगर बात कर लें, जब ये वहां से रश एक अच्छे खासे अमाउंट में जम्मू की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो जम्मू के बाजारों में मलबूसात के हवाले से बात करें या किसी लॉजिस्टिक्स के हवाले से बात करें, क्या बाजारों में रश दिखाई देने लगा है? बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, जम्मू में फेस्टिवल का माहौल है, क्योंकि जम्मू में अभी क्रिसमस फेस्टिवल की जो धूम है वो अभी से दिखने लगी है स्कूलों में, क्योंकि बच्चों को भी असाइनमेंट दिया जाता है कि क्रिसमस डे पे जो है क्रिसमस ट्री बनाना है। इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं। और यहाँ पे जो होटलियर्स हैं वो भी फूड फेस्टिवल्स का जो यहाँ पे आयोजन है वो करते हैं। तो जम्मू के जो यहाँ पे जिस तरह का रश जम्मू में इन दिनों में आता है उसका फायदा उठाने की जो है वो कोशिश करते हैं। और इस दफा तो जो सिविल सेक्टर दरबार मूव की रवायत भी वापस शुरू हुई है, और दरबार मूव के भी एम्प्लॉय जो हैं वो जम्मू में हैं इस वक्त। तो ऐसे में जो बाकी लोग हैं, जो पीएम पैकेज के तहत लोग हैं, जो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि जितने भी चाहे जम्मू संभाग के चाहे कश्मीर संभाग
के जो इलाके हैं, कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ बच्चों को स्कूल में छुट्टियाँ हैं। तो यहाँ जम्मू में भी 22 से जो है वो फर्स्ट तक के जो बच्चे हैं स्टैंडर्ड तक के, उनको छुट्टियाँ हो जाएंगी। आहिस्ता आहिस्ता 26-27 को जो है वो बाकी जो बड़े बच्चों को है उनको भी छुट्टियाँ हो जाएंगी। तो काफ़ी रश जो है इन दिनों में जम्मू में है। इस वक्त मार्केट में भी रश है, होटल्स में रश है। हालांकि सर्दी कश्मीर के मुकाबले जम्मू में अभी कम है, लेकिन अगर बरसात होती है और मौसम खुल जाता है उसके बाद धूप खिलने का भी इम्कान जम्मू में होता है। जी, और अक्सर बेशतर हम ये देखते हैं, लेह की बात अगर कर लें, पूरे लद्दाख की बात कर लें, तो भंडारण को लेकर बहुत इशू होता है। हमारे साथ मोरूप जुड़े हुए हैं और अब से कुछ ही देर में सरोज भी जुड़े हैं। मोरूप, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि हमेशा ये होता है कि खाने पीने की अशिया जो है वो लद्दाख में उसके हवाले से खासकर सर्दी में कमी पड़ती है। इसको लेकर भंडारण के हवाले से क्या कुछ जानकारी है? इंतजामिया पूरी तरीके से तैयार हो चुकी होगी और अवाम का क्या कुछ की अवाम की तैयारियां कैसी हैं, इस हवाले से क्या जानकारी देंगे मोरूप? जी सना, जो पहले लद्दाख में जो सर्दियों के जो सीजन में जो रोड है 6 महीने के ये कट ऑफ रहता है, तो इसलिए पूरा विंटर के लिए स्टॉक रहता है यहाँ पर। हालांकि जब से लद्दाख यूटी बनने के बाद अभी भी जोजिला खुला है तो फ्रेश अभी भी आ रहा है, लेकिन कल 1-2 दिन में अभी दिक्कत हो सकता है, क्योंकि मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि आज रात से बर्फबारी गिर सकता है, इसलिए जोजिला पे अभी असर पड़ सकता है। लेकिन जिस तरह से पास फैक्ट्रीज में रहा गया, लद्दाख में 6 महीने का जो स्टॉक रहता है, इसकी वजह से खाने पीने का ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में दिक्कतें हो सकता है, क्योंकि बर्फबारी होने से। सरोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरोज, कल से चिल्ले कला की शुरुआत होने वाली है। वादी कश्मीर की अगर बात करें, वादी कश्मीर में इंतजामिया और वादी कश्मीर के लोग तैयारी कर चुके होंगे, जाहिर सी बात है, क्या तैयार हैं अब? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चिल्ले कलान आज रात को 12 बजे से स्टार्ट होगा और करीबन 40 दिन का ये हार्श विंटर पीरियड रहेगा यहाँ पे। हालांकि हमने देखा किस तरह से इस बार जो ये क्लाइमेट चेंज हुए है, जिसके चलते हुए लानीना का इफेक्ट चल रहा है। पहले इस बार दशहरा जो ही शुरू हुआ उस टाइम से ही ठंड शुरू हो गई थी। हालांकि अगर हम आज के रात के तापमानों की बात करें पिछले कुछ दिनों से, हल्की सी फर्क आई है, क्योंकि आसमान जो है वो अब्रो आलूद रहता है, जिसके चलते हुए माइनस टेम्परेचर नहीं जाता है। हालांकि माइनस जाता है, लेकिन वैसे नहीं जैसे हमने नवंबर के महीने में देखा है। और एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बात करें, 1 महीना पहले ही यहाँ पर जो स्नो क्लियरेंस कंट्रोल रूम है शाल्टिंग में, वहां पर हम लोग गए। डिविजनल कमिश्नर अंशुल गर्ग ने वहां दौरा किया, डीसी जो है अक्षय लबरू उन्होंने वहां दौरा किया, एसएमसी के कमिश्नर ने दौरा किया। और करीबन इस बार ऐसी 15 स्टेट ऑफ द आर्ट स्नो क्लियरेंस मशीन लाई गई है जो स्टैंड बाय पे है। और साथ ही साथ करीबन 24 ऐसे ड्राइवर्स हैं जो इन स्नो कटर मशीन्स को चलाते हैं, उनको 24 घंटे स्टैंड बाय पर रखा गया है। यानी कि रात की शिफ्ट में भी वो काम कर रहे हैं कि इन केस अगर रात को ऑल ऑफ अ सडन बर्फ होती है तो ये जो एरियाज है, मेन रोड्स है, इनको क्लियर किया जाए। साथ ही साथ स्नो कैट, पहली बार इस तरीके की मशीन्स लाई गई हैं। उन स्नो कैट मशीन से क्या होता है कि अंदरी इलाके जो होते हैं, जिन्हें हम गली कूचे कहते हैं, उनकी अक्सर शिकायतें रहती थी कि बाहर के रोड्स क्लियर हो जाते हैं, लेकिन बाहर तक पहुंचने के लिए जो अंदर की गली कूचे हैं वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि पूरा रास्ता जो है वो बर्फ से ढका हुआ होता है। जिसके चलते हुए इस बार स्नो कैट मशीन्स लाई गई हैं जो तंग और अंदरूनी रास्तों को भी क्लियर करेगी अगर कहीं पे बर्फ होती है तो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है, अगर हम मेट की माने तो अभी आने वाले 1-1.5 हफ्ते के लिए वेदर ड्राई रहने वाला है। बिल्कुल बुरी खबर है ये, स्पेशली टूरिज्म से जुड़े हुए लोगों के लिए, क्योंकि 25 दिसंबर आ रहा है, क्रिसमस। कई सारे लोग व्हाइट क्रिसमस मनाने के लिए श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम जाते थे। हाँ बिल्कुल, और साथ ही साथ नया साल भी। तो कहीं ना कहीं इस वक्त डिसअपॉइंटमेंट है, और सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट किसान को है। नवंबर दिसंबर के महीने में कई सारे ऐसे सीड्स होते थे जो वो लोग लगाते थे, जो फिर अप्रैल मार्च में रेडी होते थे। कुछ ऐसी सब्जियां हैं, कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं चिंता का सबब बना है, क्योंकि जो ही वो नए क्रॉप्स लगा रहे हैं, एक्सट्रीम ठंड और ड्राई वेदर की वजह से वो क्रॉप्स खराब हो रहे हैं। और जो ये डैमेज है, इसके असरात फिर आने वाले हमें महीनों में दिखेंगे, यानी कि मार्च अप्रैल में। वाटर बॉडीज सूख रही है। अच्छा, वाटर बॉडीज के बाद आप देख लीजिए इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस है, क्योंकि अगर वाटर जनरेशन नहीं होगा तो वाटर क्राइसिस, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस होगा। और सर्दियों में इसका अक्सर इल्जाम लगता है कि इलाके की बिजली जो बिजली होती है वो आंख मिचौली ज्यादा करने लगती है, और क्योंकि लॉजिस्टिक्स का इस्तेमाल करंट से चलता है तो ऐसे में लोगों की तरफ से नाराजगी का भी इजहार किया जाता है। तो अब सब अगर नेचुरली इस तरह से हो रहा है तो ये कहा जा सकता है कि आवाम की परेशानी में इजाफा हो सकता है इस मरतबा।
बिल्कुल, और देखिए मुख्तलिफ तबके के जो अवाम में, जिसमें टूरिज्म स्टेक होल्डर्स है, क्योंकि टूरिस्ट आएगा नहीं यहाँ पे, वो प्रेफर करेंगे कि हिमाचल या दूसरी जगहों पे जाए। साथ ही साथ आप देख लीजिए किसान तबका जो कंप्लीटली डिपेंडेंट रहते हैं वेदर पे, बर्फ पे, उनको नुकसान होगा। और सबसे बड़ी बात, लोकल जो सफर करेंगे, कई सारे इलाके हैं पानी तो इस वक्त है ही नहीं, परेशानी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, और इलेक्ट्रिसिटी भी कई सारी जगहों पे है नहीं। आजकल आप वो ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड यूज नहीं करते हैं, आप आज सर्दियों से टैकल करने के लिए कुछ हार्ड इलेक्ट्रॉनिक क्रूड डिवाइसेस यूज करते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो फिर आप किस तरह से अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे। कई सारे मुद्दे हैं, जिस तरह से यहाँ पर अब सब लोग रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ बर्फ हो, लेकिन मेट की माने मैं आपसे कह रहा हूँ आने वाले 10 से 12 दिन तक अभी वेदर ड्राई ही रहने वाला है। हालांकि 24 से 25 के बीच अपर रीचेस में नॉर्थ कश्मीर के बांडीपुरा, कुपवारा और हंदवारा इलाके में आइसोलेटेड जो पहाड़ होते हैं वहां पे हल्का फुल्का बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन बर्फ का भी कोई इम्कान नहीं है। और इसके अलावा लेह से खबर ये मिली है कि कल से वहां हल्की बर्फबारी की शुरुआत हो जाएगी। मोरूफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू रीजन में भी कई, हम जानते हैं कि पहाड़ी इलाके हैं, चाहे डोडा हो, किश्तवाड़ हो, और या जो चिनाब वैली है उसके पूरे इलाके की बात कर लें, पुंछ की बात कर लें, ये सरहदी इलाका भी है और यहाँ पर भी बर्फबारी होती है। तो यहाँ इन इलाकों में बर्फबारी को लेकर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से राजन क्या कुछ कहा गया? क्योंकि अभी तो 15 दिनों तक का ड्राइनेस रहने वाली है वादी में। जम्मू को लेकर क्या कुछ मेट का प्रेडिक्शन है? ये देखिए, जम्मू संभाग के भी पहाड़ी इलाकों लेकर यही प्रेडिक्शन है कि जो आने वाले 24 घंटों में पहाड़ी इलाकों पे कुछ स्नोफॉल हो सकता है, और बूंदाबांदी जो है वो मैदानी इलाकों में भी हो सकती है। और ऐसे में कई तरह की डिवाइसेस इशू की गई हैं, लोगों को से आह्वान किया गया है कि यदि अपना कोई वो इस वक्त ट्रैवल प्लान करने वाले हैं तो मौसम को देख लें और किस तरह से मौसम रहने वाला है, क्योंकि यदि धुंध भी रहती है तो उसके चलते भी जो है इस वक्त नेशनल हाईवे पे शाम जब ढलती है, जब अंधेरा हो जाता है, उसके बाद जिस तरह से कल शाम को देखा हमने, जो डेंस फॉग है, जो धुंध है वो छा गई थी, जिसकी वजह से जो गाड़ियों की जो रफ्तार है वो कुछ धीमी हो जाती है, और उसी के चलते जो है एडवाइजरीज इशू की गई हैं कि जो मौसम को देखते हुए ही अपना जो है वो टूर आप प्लान कीजिए। और पहाड़ी इलाकों में जो लोग रहते हैं वहाँ दिक्कत ये आती है, जिस तरह से कश्मीर घाटी में है, और यहाँ भी लाइट को लेकर जो है, बिजली को लेकर जो है, और पानी की समस्या जो है, उसके लिए पहले से ही प्रशासन से लोगों ने भी अपील की है कि जब बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ेगी तब इन चीज़ों में कटौती ना हो, तो उसका ध्यान रखा जाए। और कई दफ़ा पहाड़ी इलाकों में जहाँ स्नोफॉल होता है वहाँ पाइप जम जाती है, जो पानी की पाइप होती है वो जम जाती है, और कई हफ्तों तक पानी नहीं मुहैया हो पाता है। तो ऐसे में किस तरह से उन पाइप जो जम जाती है वहाँ से उसको पिघलाया जाए, और मतलब पानी जो है वो लोगों तक पहुँच पाए पीने का, ये जो है अपील हमेशा से जो की जाती रही। बिल्कुल। अब मोरूफ का रुख कर लेते हैं। मोरूफ, जैसे कि आपने कहा कि कल से बर्फबारी की शुरुआत हो सकती है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पूरे लद्दाख के हवाले से और कुछ जिलों के हवाले से प्रेडिक्शन दी है। और अगर मुताल्लिका मिशनरीज की तैयारियों की अगर बात करें तो किस तरह से तैयारी जमीनी स्तर पर देखी जा रही, जमीनी सतह पर? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से मेट डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी भी जारी किया, जिस तरह से जो ट्रैफिक जो आवाजाही खासकर यहाँ से दूर दराज इलाके में जाता है, चंगतांग नुब्रा, तो उनको अपना जो ट्रैवल है उसी तरह प्लान करने के लिए बताया कि जबकि जो खाने पीने की सारे जो चीजें हैं यहाँ पर स्टॉक किया हुआ है, तो जो ज्यादातर फ्रेश की थोड़ा दिक्कत हो सकता है, अदरवाइज जो ड्राई जो राशन ऑलरेडी स्टॉक रहता है उससे प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी है। खासकर इस वक्त लोसर का भी सीजन है, तो शॉपिंग बहुत करते हैं लोग, जो लद्दाख का लोसर आज से शुरू है, तो इसलिए लोग शॉपिंग भी खूब करते हैं। तो इसी तरह से प्रशासन ने पूरी तैयारी की हुई है। जी बिल्कुल। और लोसर के हवाले से यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि पहले ये कहा गया था कि लोसर जैसे पहले मनाया जाता था उस तरह से नहीं मनाया जाएगा। जो सांस्कृतिक प्रोग्राम्स होते हैं, कल्चरल इवेंट्स जो हैं वो मुनक्किद नहीं किए जाएंगे, सिर्फ रिवायती प्रोग्राम, मजहबी रिवायती प्रोग्राम को ही मुनक्किद किया जाएगा, पहले ही कह दिया गया था। और इसके पीछे की वजह बताई गई थी जो पिछले दिनों हमने देखा था कि लेह में तशद्दुद फूट पड़ा था। बहुत शुक्रिया आप तमाम का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस वक्त की ताजा अपडेट देने के लिए फिलहाल, और साथ ही साथ